अदालत और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने हियरिंग के लिए कल की डेट ले ली है। मैं अपना पूरा दम लगाकर ये केस लड़ूंगा और जीतूंगा, और मैं तुम्हें अपनी बच्ची के पास घर वापस ले जाऊंगा। अब क्या हुआ? मायरा को लगता है कि मैं मर्डर हूँ। उसको लगता है मैंने किसी की जान ली है। मैं अपनी बेटी को फेस नहीं कर पाऊंगी। मैं कल उसे कैसे फेस कर पाऊंगी? मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। मायरा को तुम्हारे बारे में क्या लगता है? उसने इसमें लिख दिया। पढ़ लो, तुम्हें बेटर फील होगा। मायरा तुम्हें बस अपनी मम्मा मानती है, वर्ल्ड में उसकी मोस्ट फेवरेट पर्सन, जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, जिसका वो और उसका फेवरेट टैटू घर पे बेसब्री से वेट कर रहे हैं। भैया तुम्हें तो बुखार है। नहीं, ठीक हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोल के जाऊंगा कि तुम्हें दवाई दें। तुम प्लीज खाना खाओ। मैं अपनी बेटी के साथ ही खाना खाना। तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है। मायरा को सुलाना भी होगा, कल हियरिंग की भी तैयारी करनी है। मैं घर जाना चाहिए। दादाजी की रूप की जैसी है। मैं पौधे की जैसी हूँ, मेरी मम्मा धूप की जैसी है। मम्मा बिन मुझको तो बिल्कुल नींद ना आए जी। कहीं धूप बिना छोटा पौधा मुरझा ना जाए जी। ये छोटा बच्चा दुखी बहुत बिन अपनी मम्मा के न मिल्क पिए, अपना पूरा ना खाना खाए जी। सबसे ज्यादा प्यारी है वो, सबसे मीठी भी। मेरी मम्मा मान नहीं सकती, चींटी भी। मम्मा बिन घर में कोई भी बात नहीं करता, कुकर तक है नहीं मारता अब तो सीटी जी। जो शक्ति देता वैसे टमाटो सूप की जैसी है। मैं पौधे की जैसी हूँ, मम्मा धूप की जैसी है। मेरा छोटू क्यूट स्वीट प्रसाद, थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मन तुम यहाँ मुझसे मेरा जुर्म कबूल करवाने आए हो? ऐसा जुर्म? मुझे तो पता है कि आपने अंशुमन भैया को नहीं मारा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो कृष? मैं चाहता हूँ कि आप अरमान पोद्दार को अपने केस से हटाकर मुझे अपना वकील बना लें। नॉट इंटरेस्टेड। शायद तुम्हें मेमोरी लॉस हो गया होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम मुझसे नफरत करते। मैं आपसे नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलें और मायरा के साथ उदयपुर छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाएं। तभी तो हार्ट ब्रोकन अरमान पोद्दार आपको ढूंढने आपके पीछे पीछे जाएंगे और पोद्दार हाउस और फर्म एक बार फिर से मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। लाइफ में कोई सरप्राइजेस भी तो मिलनी चाहिए ना। आप तान्या के सामने रहेंगी तो वो अपसेट हो जाएगी और अपने लॉस से कभी उभर नहीं पाएगी। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, मुझे अपना केस लड़ने दीजिए और जस्ट लीव। तान्या मुझसे अपसेट है, इसीलिए तुम मुझे शहर से दूर भेज रहे हो। तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते?
बता दो उसे मैंने कुछ नहीं किया। वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेरी कोई बात नहीं सुनेगी, सीन क्रिएट करेगी जिससे मायरा को बहुत इफेक्ट होगा। आप अपनी बच्ची को ट्रॉमा में क्यों डालना चाहती हैं? कल मैं आपको एक केस जिता दूंगा, उसके बदले में आपको मायरा के साथ ये शहर छोड़कर जाना हो, ताकि उसके पीछे पीछे अरमान भी आ जाए और तुम एक बार फिर फर्म और घर दोनों पर रूल कर सको। यही तुम्हारा प्लान है ना? हाँ सुकेश, मुझे फौरन सारी फाइल्स मेल कर दो। अबीरा की हियरिंग कल सुबह ही है। मैं सारी रात जाग के काम करने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हें दोबारा फोन कर। थैंक्स। अरमान मैंने खाना बना लिया है। मेरे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं। आपके पास 5 मिनट भी नहीं है अरमान? मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है गीतांजलि, कल सुबह अबीरा की हियरिंग है, मुझे बहुत काम है। हाँ तो मैं स्टडी में खाना ले आती हूँ, हम लोग साथ में खाना खा लेंगे, फिर आप अपना काम कर लेना। मुझे नहीं खाना है इस वक्त, मेरे लिए इस केस से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। अरमान मैं तो बस चाह रही थी कि आप। तुम फिर बहस की जा रही हो गीतांजलि। अगर कल मैं ये केस नहीं जीता तो मेरी बच्ची उसकी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, तो सारी जिंदगी उसके लिए रोती रहेगी। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी अबीरा को केस जिताना है। तुम्हारे साथ खाना खाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। घर जाओ क्रिश। भाभी, इस वक्त आपको एक मेरे जैसे वकील की जरूरत है, जो साम दाम दंड भेद का यूज करके आपको एक केस जिता सके, जिससे आप अपनी बच्ची के पास वापस जा पाए। आपको आइडिया भी नहीं वो आपको याद करके कितना रो गए थे। तुम उसकी झूठी टेंशन मत लो क्रिश, वो मेरी बेटी है, वो अपने आप को संभाल लेगी। तुम उसके आंसुओं का वास्ता देकर मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो खुद ही मान जाइए ना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगा। तुम्हारी गारंटी से ज्यादा ना मुझे अरमान पे भरोसा है। आप फिर से वही 7 साल पुरानी गलती करना चाहती हैं। पिछली बार तो एटलीस्ट मुंह छुपा कर भागे थे, इस बार तो आप दोनों का कोई रिश्ता भी नहीं है और उनके पास उनकी बच्ची भी है, उनकी एक नई बीवी भी है। इस बार तो वो बिना गिल्ट के आपका भरोसा क्यों तोड़ देंगे? आप सच में इस बार भी इतना रिस्क लेना चाहते हैं? मायरा के बारे में सोचिए। मैं और अरमान उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए मुझे पता है कि कल वो हमारी बेटी के लिए मुझे जेल से छुड़वा देगा। गुड नाइट। जैसी आपकी मर्जी। ये वाली ड्राइंग रियल हो जाएगी मायरा। आप और मैं कल सच में एक बार फिर साथ होंगे। मुझे आपके पापा पर पूरा भरोसा है। मेल में एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है सुकेश, एक बार फिर से चेक करो। मुझे वीरा की चिंता में आज तो ये नींद की गोली लिए बगैर नींद ही आने वाली। नहीं नहीं सुकेश, ये प्रूफ वैलिड नहीं होगा। आई नो क्रिश का दिमाग कैसे चलता है, तो प्रोसिक्यूशन को कुछ ना कुछ बोल। 1 सेकेंड, सर में इतना जोर से दर्द क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं हेडेक की मेडिसिन ले रहा हूं, मैं सुन रहा हूं।
ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक करके तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। इतना सर में दर्द हो रहा है, एक पिल से कुछ नहीं हो रहा है। बहुत काम है अरमान, पूरी रात जागना है। एक पिल और ले लेता हूँ। Man, stay awake. तूने मायरा और अबीरा से वादा किया है कि तू कल किसी भी कीमत पर अबीरा को जेल से बाहर निकलवाएगा, और वो वादा टूट नहीं सकता। फोकस फोकस। हियरिंग का टाइम हो गया है, चलिए। आपकी चोट से तो फिर से ब्लीडिंग हो रही है, दोबारा ड्रेसिंग की जरूरत है क्या? मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। उसकी स्माइल और उसके हक से बेटर मेडिसिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। प्लीज देख लेना भगवान जी, आज अरमान मेरा भरोसा ना तोड़े। अरमान, ये सो रहा है विद्या। अरमान, अरमान, अरमान उठ बेटा, सुनवाई का वक्त हो गया, चल उठ। लड़की अदालत पहुंचने वाली होगी। अरमान उठो। नींद की गोली? विद्या, इसे तुम्हारी नींद की गोलियां ली हैं, देखो। आशा उसने एक नहीं दो नींद की दवाइयां खाई हैं। अब अबीरा का केस कौन लड़ेगा? अरमान, अरमान उठो। अरमान, जस्ट रिमेंबर आदित्य, आपको अबीरा भाभी से इतने और ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं ना कि उनकी बोलती बंद हो जाए। और ये केस ज्यादा खींचना नहीं है, फैसला आज के आज हो जाना चाहिए। ओके? अरमान अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान ना हूं तो क्या करूं अबीरा, अरमान अभी तक नहीं आया है। उसको मैं 100 फोन कर चुका हूं, वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। वो ड्राइव कर रहा होगा, आ जाएगा। भगवान जाने अबीरा को टेंशन क्यों नहीं हो रही है। मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। हेलो, क्यारा, अरमान कहाँ है? क्यारा, हम सब अदालत में हैं, जज भी आ गई हैं। वेयर इज अरमान? बैठ जाइए।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाइयों का? यार भाई, आपका भाई मेहनत करता है यार।